बेटा ये एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक को कवर करेंगे और इसके अंदर सारे फार्मूले भी कवर करेंगे। आप इसका क्विक रिवीजन की तरह यूज कर सकते हो, बेसिक भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो जो आपके सिलेबस में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज होगा आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक, तो यानी अगर हम जाने पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो आपने एक ट्रायंगल तो आपको पता ही है, ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल कैसा है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी और सी, और इसके सामने जो साइड है, यानी ये ट्रायंगल है और सी पे आपका 90 डिग्री है। याद रखना है बेटा कि 90 डिग्री की जो सामने की साइड होगी वो हमेशा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने की साइड आपकी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। और अब जो बाकी बचा है, एक परपेंडिकुलर एक बेस। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आप परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले सकते हो। यानी अगर कोई बच्चा चाहे तो ये उसका जो है 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, वो इसको बेस और इसको भी परपेंडिकुलर ले सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हम उस हिसाब से चलेंगे। ठीक, तो जनरल आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होगा, वही रहेगा। एक छोटी सी बात यहाँ पे जो आपने बचपन में फार्मूला पढ़ के रखा है यहाँ पे, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो। एक तो एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, कि जैसे मान लीजिए कोई कुछ आपको दे रखा है, जिसमें अगर आपको एक साइड दे रखा है, सपोज करिए ये 24 दे रखा है और ये 7 दे रखा है, हमें ये नहीं पता है, हमें इसको निकालना है। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा कह सकते हो कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता है, परपेंडिकुलर मैंने आपसे कहा कि इनमें से किसी को भी परपेंडिकुलर बेस में ले सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 576। तो एच का स्क्वायर आपका कितना आ गया, इसको आप ऐड अप कर दोगे तो 49 प्लस 576 आपका कितना हो गया बेटा 625। तो यहाँ पे एच है, स्क्वायर हटेगा बेटा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 625 और एच की वैल्यू आपके पास आ गई 25। कहने का मतलब ये था कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो जिसमें कोई एक वैल्यू ना प्रेजेंट हो, तो आप इस फार्मूले को यूज करके आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में से। ठीक, आगे बढ़िए बेटा। बेसिकली हमने ये देख लिया कि आपका ट्रेंगल है। अब जैसे कब परपेंडिकुलर और बेस को कैसे लेंगे हर क्वेश्चन में, इसको समझते हैं कि कब आप परपेंडिकुलर यहाँ लोगे या कब परपेंडिकुलर आप इस साइड में लोगे। इसके लिए आपको दो कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी हमेशा। जैसे अब आपके पास है साइन, पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लीजिए, साइन ए कॉस ए टेन ए सेक ए कॉसेक ए और कॉट ए। सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है, इसको लेके घबराना नहीं है कि हमारा साइन पहले आपका साइन बाद में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब बेटा देखो, तो जैसे साइन है आपका, तो साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक का क्या है, तो सेक आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक का क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉट का क्या है बेटा, तो ये क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहीं से आप देख लीजिए कि जो साइन साइन का आप देख रहे हैं, ठीक है, साइन का फार्मूला और जो कॉट का, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो साइन है और जो कॉसेक है ये क्या है, कॉट बोल दिया था पिछली बार, तो साइन और कॉसेक क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अगर आप और ध्यान से देखोगे तो टेन और कॉट भी क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आप देखिए जैसे कि साइन क्या है, पी बाई एच है, कॉसेक क्या है, एच बाई पी है। यानी साइन को पलट दिया आपने तो कॉसेक आ गया, ऐसे टेन को पलट दिया तो आपको क्या मिल गया, कॉट। ऐसे कॉस को पलट दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक। ठीक, तो यहाँ से हमको दो बात याद रखनी पड़ेगी कि साइन किसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन। ठीक, और साइन का जो रेसिप्रोकल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कॉसेक। ऐसे अगर हम बात करें कॉस की,
तो कॉस जो होगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा, सेक का, और सेक जो होगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा बेटा, कॉस का। ऐसे हम टेन की बात करें तो टेन किसका रेसिप्रोकल होगा, तो टेन होगा कॉट का, और कॉट किसका रेसिप्रोकल होगा, तो कॉट होगा टेन का। ठीक, ये आपका रेसिप्रोकल हमें, अगर हम यहीं पे थोड़ा सा और समझें तो बेटा अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहीं से क्या आ जाएगा कि साइन ए इंटू कॉस ए के, ये क्या हो गया 1। ऐसे कॉस ए इंटू सेक ए, ये भी क्या हो जाएगा 1। ऐसे बेटा सेक ये आते हैं, ऐसे आपके पास क्या है 10a और कॉट ए, 10a इंटू कॉट ए, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से ये चीज़ें याद रखोगे। तो और छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जैसे साइन, आपके पास साइन क्या है p/h है, कॉस आपके पास क्या है बेटा b/h है। अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया जाए, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपके पास है p/h डिवाइड बाई b/h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा p/b। और अगर आप इस p/b को घूर के देखोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि p/ किसका होता है 10 का होता है। तो p/b को आप क्या लिख सकते हो, p/b की लिख सकते हैं हम लोग 10a। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आ गया कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा 10a। और आपको पता है कि 10 किसका उल्टा है, तो 10 उल्टा है कॉट का। ठीक है, यानी 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। तो हम इसको पलटेंगे तो 10 भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, यानी इसको पलटोगे तो क्या मिल जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। और बेटा ये और 10 को पलटेंगे तो क्या आएगा 1/10। बेटा 1/10 को क्या लिख सकते हो आप कॉट। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा कॉट। ठीक, तो ये आपको बेसिक बातें यहाँ पे, छोटी सी बातें यहाँ पे आ गई हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इन चीज़ों को समझ लेते हैं जल्दी से। सपोज करिए आपके पास एक ट्रेंगल है, मान लीजिए ये साइड 3 है बेटा, ये 4 है, ये 5 है। और अगर बात करें तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक, हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले निकालते हैं साइन ए, कॉस ए, 10a, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए। मैंने आपसे कहा कि ये आगे पीछे हो सकते हैं, आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है। तो साइन का फार्मूला क्या है, तो साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा जैसे आओगे आपने देखा कि राइट एंगल ट्रेंगल तो यहाँ दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसके सामने क्या होगा, तो इसके सामने होगा हाइपोटेन्यूज। अब चूंकि यहाँ पे क्या बोला है ए साइन ए, और ए आपका क्या दिख रहा है, तो ए आपको ये दिख रहा है साइन ए लिखा है, तो ए यहाँ, और ए के सामने याद रखना ए के सामने हमको देखना है, तो ए के सामने आपको क्या मिल जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये आपका, जब भी ये सबसे जरूरी बात है बेटा यहाँ पे कि जो यहाँ पे दे रखा है जैसे साइन ए दिया, तो आपको ए की तरफ से ट्रेंगल को देखना है, और जो ए के सामने साइड होगी वही क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या आ गया हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बचा क्या ये बेस, तो ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेटा कितना दे रखा है 3, और बेस की हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5। कॉस ए क्या है अभी हमने पढ़ा, तो b/h, बेस कितना दे रखा है 4, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है 5। 10 क्या है p/b है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3, और बेस कितना दे रखा है 4। बेटा कॉट, अब कॉट क्या होता है b/p, p/p आप चाहो 10 को पलट दो, आप चाहो 10 को पलट दो, आप चाहो डायरेक्ट लिख दो, तो कॉट क्या होगा b/p, और b आपका कितना दे रखा है क्वेश्चन में 4, और p कितना दे रखा है, तो p दे रखा है 3। कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक आपका होता है बेटा, कॉसेक क्या है साइन का उल्टा है, तो आप चाहो तो साइन को पलट के लिख दो, यानी क्या लिख दोगे h/p, और आप क्या लिख सकते हो 5/3। ऐसे आपके पास सेक है, सेक किसका उल्टा होगा, तो सेक जो है आपका, सेक किसका उल्टा हो जाएगा, तो अगर हमें सेक के लिए उल्टा निकालना पड़ेगा, यानी कॉस का उल्टा होगा, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा h/b, और बेटा h/b कितना हो जाएगा 5/4। ठीक, जिनको भी ये याद करने में दिक्कत है, जिनको भी याद करने में दिक्कत है वो याद कर सकते हैं,
बहुत सारे तरीके आपके पास है याद करने के लिए इसके। पी ई एच, और ये आपके पास है तो पी बी एच 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 बी, आप जैसे भी याद कर सकते हो। ठीक, ऊपर से इसको कहोगे तो ऊपर से अगर हम पढ़ेंगे तो साइन और साइन पी बाई एच, इसको ऊपर से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस पी बाई एच, इसको ऊपर से पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा एच बाई पी। इसको नीचे से पढ़िए, नीचे से यानी एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी जब आप पढ़ोगे तो साइन का क्या हो जाएगा, ये इसको क्या बोलेंगे कॉसेक। ऐसे ही बेटा इसको भी नीचे से पढ़ोगे तो एच बाई बी, और ये आपका क्या हो जाएगा सेक। और ऐसे जब इसको नीचे से पढ़ोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉट। देखिए याद करने का अलग अलग तरीका है। आप पी बी एच यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और क्या हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है पंडित बद्री, पी होगा, एच गलती से लिख दिया गया था, ठीक है इसको आप ध्यान देना। तो ये पी बी पी, यहाँ पे पी होगा, ठीक, गलती से लिख दिया था उसको मैंने रिटर्न सही कर दिया है। बाकी आपको याद रखने का यही तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर। अब इसी को एक और आपसे जो है घुमा के पूछ सकता है। एक बार हमने इसे निकाला, सपोज करिए जो आपने निकाला है इसी को एक और तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि उसने क्या किया, आपको ये सेम ट्रेंगल दे दिया, ठीक। अब ये आपके पास है बी, ये आपके पास ए है, ये आपके पास सी है, ये आपका 3 है बेटा, ये 4 है, ये 5 है। उसने यहाँ साइन ए के बजाय यहाँ पे साइन बी बोल दिया कि आपको साइन बी बताइए। हमको निकालना क्या है साइन बी, आपको निकालना है कॉस बी, आपको निकालना है टेन बी, आपको निकालना है सेक बी, आपको निकालना है कॉसेक बी, आपको निकालना है कॉट बी। मैंने आपसे बार बार कहा कि सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है आगे पीछे, ठीक है, लेकिन होने 6 के 6 चाहिए, 6 से 7 नहीं हो सकता और 6 से 5 नहीं हो सकता। खैर अब बात आई साइन बी। साइन बी फार्मूला वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच, परपेंडिकुलर। अब जरा यहाँ पे समझो आप कि क्योंकि बी बोला है तो हमने इधर से ट्रायंगल को देखना है, हमें इधर से देखना है, और जैसे हम इधर से देखेंगे तो जो इसके सामने है, जो इसके सामने है बेटा, जो इसके सामने वो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। याद रखना यहाँ हम साइन ए की बात कर रहे थे तो परपेंडिकुलर ये था, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो बी की बात कर रहे हो, साइन बी, तो बी के सामने क्या है ये है, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा ये, और 90 डिग्री के जो सामने होगा यही क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो ये आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, बचा क्या बेस, तो बेस बेचारा इधर आ जाएगा, ठीक। तो साइन बी की वैल्यू पी बाई एच, लेकिन इस बार पी की वैल्यू कितनी है बेटा 4 है, और एच की वैल्यू कितनी है, तो एच की वैल्यू 5। दूसरा आपके पास है कॉस बी, कॉस बी में कॉस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बाई एच, और बी की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे, तो बी की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 3 है, और एच की वैल्यू कितनी है 5। टेन बी, तो बेटा ये हो जाएगा पी अपॉन बी, और पी की वैल्यू फर्दर आप देखोगे क्वेश्चन में पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और बी की वैल्यू 3। फिर सेक बी का सेक, अब यहाँ पे याद रखना इसे सेक बी निकालना है, आप चाहो तो कॉस बी को पलट दो, आप चाहो तो कॉस बी को पलट के भी निकाल सकते हो, ठीक, या इस कॉस बी को पलट के निकाल लीजिए, या हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हमें निकालना है तो ये सेक बी आपका क्या हो जाएगा फार्मूला उसके बाद कि एच बाई बी, एच आपका 5 है और बी आपका कितना है, तो एच आपका 5 और बी हमारा मिल जाएगा 3। फिर आपके पास कॉसेक है, कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी, एच आपका 5 है और पी कितना है 4। फिर कॉट है तो कॉट क्या हो जाएगा आपके पास, तो 10 का उल्टा होगा, तो कॉट जो होगा बी बाई पी, और बी कितना है आपका 3 और पी कितना है 4, ठीक। तो इस तरह से हम बेटा इन टर्म्स को भी याद रख सकते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बेसिक चीज़ें हैं जो याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जरा देखो कि नेक्स्ट यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिनको ये टेबल याद हो गई समझिए उनका एक जितना अभी आपने पढ़ा इससे एक क्वेश्चन आएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन जो आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अलावा जो दूसरा आएगा, ठीक है, वो जो है आइडेंटिटी पे आएगा। तो पहले हम टेबल डिस्कस कर लेते हैं फिर आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे। तो पहले आपके पास है 0, फिर है 30 डिग्री, फिर 0 30, फिर आपके पास है बेटा 45,
फिर आपके पास है 60 और फिर आपके पास है 90। ठीक, सबसे पहला आपके पास है साइन, यानी साइन, अब थीटा हमने लिया है और ये जो लिखा है थीटा की वैल्यू है, यानी साइन थीटा की जगह एक बार 0 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, थीटा की जगह 30 पुट कर दो तो क्या आएगा, थीटा की जगह 45 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, थीटा की जगह 60 पुट कर दोगे तो क्या आएगा। तो ये सारी वैल्यू जो थीटा की जगह पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम नीचे लिखेंगे। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। ऐसे कॉस थीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी कॉस 0। अब देखो साइन का, बस आपको अगर साइन का याद हो गया, साइन का याद कैसे होगा ये तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक, लेकिन साइन का अगर याद हो गया तो बाकी सारे लिख लोगे। अब क्या करो, साइन का जो आपने लिखा इसी को उल्टा लिख दीजिए, यानी इस वाले को जो यहाँ है इसको पहले लिखिए 1, फिर उसके बाद क्या है √3/2, फिर आपके पास क्या है यही आ जाएगा यहाँ पे, और फिर ये आपका आ गया 1/2 और फिर ये आपका आ गया 0। नेक्स्ट आपके पास क्या है 10, 10 क्या होता था 10 है साइन अपॉन कॉस, याद है 10 क्या होता था साइन अपॉन कॉस, आपको फॉर्मूला बताया हमने। तो यानी अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर दें तो जो आएगा वो क्या होगा 10। याद रखिए 10 आपका क्या है, 10 थीटा क्या था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा 10। अब आप साइन को डिवाइड करिए तो 0/1 क्या आ जाएगा बेटा 0, फिर 1/2 डिवाइड बाई √3/2। अब याद ही होगा आपको 1/2 डिवाइड कर रहे हैं √3/2 से, ठीक है, या आपको ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि 1/2 डिवाइड बाई √3/2। अब आपको पता है कि फ्रिक्शन में क्या होता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ गया 1/√3। तो 10 30 की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास 1/√3। बेटा सेम सेम है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए ये डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा √3। अब बेटा 1/0, आपको पता ही है बचपन से आपने पढ़ा था कि 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड या इनफाइनाइट, तो आप इसको इनफाइनाइट भी समझ सकते हो या अनडिफाइंड की श्रेणी में भी रख सकते हो। ये हो गया साइन कॉस 10। नेक्स्ट आपके पास है बेटा कॉट, ठीक है, कॉट थीटा या कॉसेक ले लीजिए, कॉसेक ले लेते हैं कॉसेक। अब कॉसेक क्या है साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन को पलट दीजिए, तो साइन को पलटोगे तो क्या होगा, अब 1/sin यानी साइन को पलटिए तो 1 क्या हो गया 0, और फिर से अभी बताया कि 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, या इसी को क्या लिख सकते हो आप इनफाइनाइट। फिर आप इसको पलटोगे तो 1/2 को पलटोगे तो 2/1 आ जाएगा जो कि 2 ही रहेगा। इसको पलटेंगे बेटा तो √2/1 आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा। यानी कॉस थीटा की कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई साइन का उल्टा। तो हमें याद रखना क्या है कि कॉसेक थीटा को आप याद कैसे रखोगे, तो कॉसेक थीटा जो होगा वो क्या होगा साइन का उल्टा, कॉसेक थीटा क्या होगा साइन का उल्टा। बस ये याद रखिए कि केवल आपको बस साइन, आपने पहले साइन का याद किया, साइन को उल्टा करके लिख दिया तो कॉस मिल गया, साइन को जो है रिवर्स साइड से लिख दिया तो कॉस मिल गया, और साइन और कॉस को डिवाइड किया तो 10 मिल गया। अब आपने क्या किया कॉसेक निकालना था तो आपने साइन को क्या किया पलट दिया। नेक्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे कॉट, कॉट क्या है 10 को पलट दो, ठीक, कॉट आप क्या कर रहे हो 10 को पलट दो। और अगर हम यहाँ पे कॉसेक ले लें क्योंकि सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको आसान रहेगा, तो कॉसेक, तो कॉसेक देखिए बेटा अगर हमें कॉसेक के लिए लिखना है, बार बार उल्टा सेक के लिए लिखना है तो सेक के लिए लिख लेते हैं। सेक क्या होगा तो सेक कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस को उल्टा करना है तो यानी 1/1 1 ही रहेगा, इसको उल्टा करोगे तो 2/√3। आप देखो आप चाहे इसको उल्टा करके लिख दो, चाहे आप इसी को उल्टा लिख दो, यानी पहले 1 को लिख दो फिर ये लिख दो फिर ये लिख दो, इसी को ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हो, इस वाले को भी उल्टा करके लिख सकते हो, या कॉस वाले को पलट करके लिख सकते हो, दोनों में एक ही चीज है, ठीक। यानी आप यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 1/, अब दूसरा आप उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा √2, बेटा इसको करेंगे तो 2 और इसको करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 1/0, ये इनफाइनाइट होता है या अनडिफाइंड।
ठीक, लास्ट आपके पास है कॉट, और कॉट क्या है, आप चाहो तो इस इन दोनों को डिवाइड करके लिख दो, और आप चाहो तो 10 को पलट के लिख दीजिए। ठीक है, तो 10 को पलटेंगे तो 1/0, यहाँ क्या आ जाएगा 1/0, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ठीक, या आपको इसको पलटोगे तो क्या आ गया √3, इसको पलटेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, इसको पलटोगे तो 1/√3, और ये आपका क्या है तो 1, इसको पलटेंगे बेटा तो 0 क्या हो गया ऊपर आ गया। ठीक है, तो आपको ऊपर क्या मिल जाएगा 0। एक क्विक मैं आपसे बता दे रहा हूँ, आप याद करने का तरीका क्या है कि साइन को याद रखोगे 0, 1/2, √2, √3/2 और 1, ये साइन को याद करने का तरीका है। अगर आपने साइन याद कर लिया तो साइन के बाद आपको कॉस, टेन और ये चीज़ें आसान है। साइन को अगर उल्टा करके लिख देंगे, साइन को ही इधर से लिख दोगे आप तो कॉस मिल गया, दोनों को आपने डिवाइड कर दिया अगर, तो आपको क्या मिल जाएगा 10। अब बचा कॉसेक, कॉसेक क्या है साइन का उल्टा है, सेक, सेक किसका है कॉस का उल्टा है, और बचा क्या कॉट, और कॉट किसका है 10 का उल्टा है, तो इस तरह बना लोगे। ठीक, ये आपको टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात आई कि अगर आपको ये जानना है कि हम पहली कैसे साइन का याद कैसे करें, तो एक तो है कि बेटा आप रट डालिए, आप इसको रटिए सीधा सीधा सिंपल, और अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये केवल साइन के याद करने का है, क्योंकि आपको पता है कि अगर साइन का याद हो गया तो सारा काम हो ही जाएगा। तो साइन को याद करने का क्या तरीका है कि मान लीजिए हमको साइन थीटा के लिए याद रखना है साइन, ये आपके पास 0, 30, 45, फिर 60 और फिर आपके पास है 90। ठीक, अब हम इसमें क्या याद रखेंगे कि एक बार जैसे आपको इसको सीक्वेंस याद रखना है, ठीक, आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, 0 से शुरू करिए, 0, 1, 2, 3, 4, हो सकता है आपके स्कूल में बताया गया हो। ठीक, सबसे पहले हमें याद करने के लिए हमने क्या किया नंबरिंग की 0, 1, 2, 3। अब आप करोगे जो भी लास्ट में आ रहा है 4 आया, पूरे को आपको 4 से डिवाइड कर देना है, पूरे को 4 से डिवाइड कर देना है, तो पूरे को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, पूरे को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, पूरे को आपने 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, पूरे को क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया। अब तीसरा और लास्ट स्टेप है कि आप पूरे का स्क्वायर रूट ले लोगे, आप पूरे का स्क्वायर रूट ले लोगे, तो इसका स्क्वायर रूट लीजिए, फिर इसका स्क्वायर रूट लीजिए, फिर इसका स्क्वायर रूट लीजिए, फिर इसका स्क्वायर रूट लीजिए और इसका स्क्वायर रूट लीजिए। ठीक, क्या आएगा बेटा, तो 0 है तो 0 ही रहेगा, ये 1/4 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1, और 4 का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2। बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आप चाहो तो कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, इसको कैंसिल कर दिया आपने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, और 2 का रूट क्या हो जाएगा √2 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है √3 का रूट तो रूट ही रहेगा ऊपर, और 4 का जब रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ 4 4 कैंसिल, तो आपको क्या आ गया 1। यानी आपने देखा हमको ये साइन की वैल्यू मिल गई साइन थीटा की, कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इस तरह आप इसको याद रखोगे। ठीक, अब यहीं पे याद रखना है कि इसे मान लीजिए कॉस होगा तो इसको क्या करोगे पलट दोगे, कॉस मिल जाएगा। ठीक है, यानी कॉस के लिए क्या करना, यहाँ से इस चीज़ को, इस लाइन को क्या करोगे यहाँ तक लिखो, उल्टा कर दोगे, यानी 1 से यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। फिर अगर 10 को लिखना है तो साइन कॉस को डिवाइड कर देंगे, फिर आपको कॉसिक लिखना है तो साइन को पलट दीजिए, कॉट लिखना है तो 10 को पलट दीजिए। ठीक, और सेक लिखना है तो कॉस को पलट दोगे आप। ठीक, अब जरा देखो बेटा कि आगे एक नया है, एक छोटा सा फार्मूला और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। ठीक, अब फार्मूले में क्या है, तो पहला आपको 3 फार्मूले हैं जो आपको परेशान कर रहे होंगे, तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब जरा देखो कि फार्मूला आया कैसे, तो हमें जो हमने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, शुरू में मैंने आपसे बताया क्या पढ़ा था आपने कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा है। ठीक है, अगर इस पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे, अगर हम इस पूरे को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो आपके पास क्या हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो पूरे को आपने क्या किया एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया,
अब देखते हैं, तो पी ये आपके पास आ गया बेटा। अब एच स्क्वायर क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये क्या आ गया 1। अब जरा देखो, पी स्क्वायर पी अपॉन एच, भाई ये क्या लिखा है, ये लिखा है पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है आपका बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। बेटा पी अपॉन एच किसका फार्मूला होता है, तो पी अपॉन एच किसका फार्मूला होता है, पी अपॉन एच साइन का फार्मूला है। तो पी अपॉन एच की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, साइन का स्क्वायर। और यहाँ क्या लिख सकते हो, बी अपॉन एच किसका होता है, कॉस का स्क्वायर। तो यहाँ से ये सबसे सुंदर सा फार्मूला आपको क्या मिल गया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जरा देखो कि इस फार्मूले से 3 और फार्मूले बन सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, एक होता है 1 इक्वल टू 1 को भी ये लिखा जा सकता है और इसको 1 लिखा जा सकता है, पहली चीज। ठीक है, यानी 1 को आप ये लिख सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो, ये पहली बात आ गई। दूसरी बात देखिए आप कि अगर हम मान लीजिए कॉस को इधर भेज दें, अगर हम कॉस को इधर भेज दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर बेटा आप कॉस को रोको और साइन को इधर भेज दो तो आप क्या लिख सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपको बेसिक बात है। ठीक, यानी हमने क्या किया, पहले इसको h से डिवाइड कर दिया और आपके फॉर्म में ये आ गया। इस तरह सुंदर सा आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। दूसरा देखो कि हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया है, हमने यहाँ से एच स्क्वायर से डिवाइड किया है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार एच स्क्वायर से डिवाइड हो, आप मान लीजिए पी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, ठीक, तो यानी हमने फिर से उठाया बेटा फार्मूला कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस बार आपने क्या किया, इसको पी स्क्वायर से डिवाइड किया, पी स्क्वायर से डिवाइड किया आपने एच अपॉन पी। तो इसको आप लिख सकते हो एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, आराम से लिख सकते हैं। पी अपॉन पी क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 बचेगा बेटा। और ये आपके क्या पास क्या है, तो ये है बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। एक बात और ध्यान दीजिए, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या है, तो एच अपॉन पी है। अब यहाँ पे फिर से अगर आपको ध्यान हो, फार्मूला याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी सोचिए, एच अपॉन पी साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा है। और अगर साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो एच अपॉन पी आपको क्या मिल जाएगा, कॉसेक। तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, और बी अपॉन पी ये किसका उल्टा होता है बेटा, बी अपॉन पी। सोचिए, तो पी अपॉन बी और बी अपॉन पी, पी अपॉन बी क्या होता था 10, तो बी अपॉन पी क्या हो जाएगा कॉट। तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये आपको क्या मिल गया 1। ठीक, और एक छोटी सी बात ये भी है बेटा कि अगर हम कॉसेक को ये 1 को इधर भेज दें, कॉट को रोके, तो आप क्या लिख सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको याद रखना है। ये हमने किसके लिए लिख लिया बेटा, कॉट के लिए लिख लिया। ठीक, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल हैं, आपको समझना है, और यहीं से आप आसानी से इस चीज़ों को कर सकते हो, कुछ आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचना नहीं है। ठीक है, फार्मूला आपको बस यहीं से याद रखा, आप चाहो तो पेपर में इसको डिराइव कर लीजिएगा तुरंत। अगर हमने पहली बार एच से डिवाइड किया बेटा तो ये आ गया, दूसरी बार आपने पी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आ गया। अब बचा एक अकेला बी, तो इस बार हम क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। यानी इस बार आप किससे डिवाइड कर रहे हो, इसको बी स्क्वायर से। फार्मूला अभी भी वही है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेटा आपने क्या किया, एच स्क्वायर को किससे डिवाइड किया है, पी स्क्वायर से, तो ये भी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है आपके पास बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। बेटा एच बाई बी, ये आपके क्या हो गया, एच बाई बी का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या है आपके पास पी बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो जाएगा। अब आप सोचो कि एच अपॉन बी आपने इससे पहले किसका फॉर्मूला सुना था, तो बी अपॉन एच अगर आपको याद है कॉस का, तो एच अपॉन बी क्या हो जाएगा सेक। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है सेक थीटा का स्क्वायर। और पी अपॉन बी, अभी आपने देखा बी अपॉन पी की कहानी, तो यहाँ पी अपॉन बी है, यानी इसका उल्टा, कॉट का उल्टा क्या होता है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब अगर 1 आप क्या करो, 10 को इधर ले आओ, ये पहला फार्मूला आपके पास आ गया। अगर हम 10 को इधर ले आए तो आपके पास क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर हो गया। ये आपको मिल गया दूसरा फार्मूला। और तीसरा आपके पास क्या है बेटा कि हम क्या करें, 10 को रोके 1 को इधर भेज दें। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ये 3 फार्मूले हैं, तीनों सुंदर से फार्मूले हैं बेटा। आपको याद करना, रटना नहीं है। आपको याद करने का, एक तो आप चाहो बेसिक चीज़ों से याद कर सकते हो, और दूसरा अगर आपने ये फार्मूला जो है देखा कैसे आया है, यानी आपने अगर इस फार्मूले को बचपन से याद करके रखा है पी वाले को, तो आप यहाँ से बना सकते हो। और पेपर में इतना टाइम नहीं रहता है, या जल्दबाजी में गलती कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं आप चाहो तो वहाँ भी डिराइव कर लेना। ठीक।